नाम अच्छे से वाला चैनल। आज हम क्या करेंगे, हरियाणा जीके की जो नेक्स्ट पार्ट है, हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे। हम बात करें हरियाणा जीके के जितने प्रीवियस क्वेश्चन आए वो सारे प्रीवियस हम करने वाले हैं। ओके, देखते हैं कितने पार्ट बनते हैं। लगभग सारे पार्ट में पूरे के पूरे सारे कंप्लीट करवाऊंगा। यहाँ पे 208 पेज है, यहाँ पे 208 पेज है। ठीक है ना, कंप्लीट जीके मिलेंगे आपको हरियाणा जीके की, और जो प्रीवियस में आ चुके हैं वो डिटेल के साथ में मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 62 क्वेश्चन क्या दिया गया है। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? तो कौन सा राज्य है यहाँ पे? राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे पूर्व में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। हरियाणा राज्य के पूर्व में उत्तर प्रदेश है। यमुना नदी इसकी पूर्वी सीमा को रेखांकित करती है। राज्य की उत्तरी सीमाएं पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश से, दक्षिण व पश्चिम सीमा राजस्थान तथा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से तीन तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? हरियाणा अपनी सीमा इसके साथ साझा करता है। राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, सभी से। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सभी से आएगा। हरियाणा एक भूमि अविस्तृत राज्य है जिसका क्षेत्रफल 44,212 है। 14 दे रखा है इसमें, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। इसके उत्तर में पंजाब व हिमाचल प्रदेश है। उत्तर में क्या है? पंजाब हिमाचल प्रदेश है। ठीक है ना। उत्तर पश्चिम में है राजधानी चंडीगढ़ है। पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व दिल्ली है। ठीक है, तथा दक्षिण पश्चिम में राजस्थान की सीमा लगती है। क्वेश्चन 64 है, कैलेंडर वर्ष के अनुसार माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है। नवंबर में, मार्च में, जनवरी में, दिसंबर में। कब मनाया जाता है? नवंबर में। ठीक है ना, क्योंकि हरियाणा का गठन है वो नवंबर में हुआ था ना, इस वजह से ही। कैलेंडर वर्ष के अनुसार माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है। हरियाणा का गठन पंजाब से अलग होकर होने के पश्चात 1 नवंबर 1966 को हुआ था। अंततः 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 65 क्या है? हरियाणा की सीमा है वो इसके साथ लगती है। हिमाचल प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, जम्मू एवं कश्मीर के साथ, तमिलनाडु के साथ। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, हरियाणा की सीमा उत्तर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा यमुना नदी से इसकी सीमा पूर्व से उत्तराखंड से जुड़ी है। क्वेश्चन 66 क्या है यहाँ पे? 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा किस राज्य का एक हिस्सा था? दिल्ली का, हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का, जम्मू कश्मीर का। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ऑप्शन सी राइट है, पंजाब का ही हिस्सा था। पंजाब में भी 2 हिस्से थे यहाँ पे, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश दोनों ही अलग हुए थे यहाँ से। नेक्स्ट देखिए डिटेल्स बता दें। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, हरियाणा पंजाब राज्य का हिस्सा था। हरियाणा को पंजाब से 1966 में अलग कर एक नया राज्य बनाया गया। 18वें संविधान संशोधन 1966 के अनुसार उनके द्वारा पंजाब है एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। क्वेश्चन 67 है यहाँ पे, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सही है। हरियाणा 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट अक्षांश पर स्थित है। शिवालिक एवं अरावली पर्वत श्रेणियाँ राज्य के दक्षिण हिस्से में है। तो इनमें से ऑप्शन कोई भी नहीं होगा, इसमें दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है ना। हरियाणा उत्तर पश्चिम भारत में 27 डिग्री 31, याद रखने 27 डिग्री 31 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट अक्षांश एवं 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट देशांतर मध्य में है। ठीक है, मध्य में स्थित है। अंतः पर्वत, दोनों ही कथन मतलब गलत है। शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हरियाणा के उत्तर में पाई जाती है, ध्यान रखना है। शिवालिक जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो हरियाणा के उत्तर में पाई जाती हैं। अरावली पर्वत श्रेणियाँ वो दक्षिण में पाई जाती हैं। दोबारा से देख लो, शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं वो नॉर्थ में मिलेगी, अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं वो आपको दक्षिण में मिलेगी। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात तक विस्तृत हैं। अंतः कथन 2 भी कह सकते हैं। क्वेश्चन 68 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी नदी है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश को मध्य की सीमा बनाती है? सरस्वती है, घग्गर है, यमुना है, साहिबा है। तो यमुना नदी आएगा यहाँ पे। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यमुना नदी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से भी सीमा बांधती है। क्वेश्चन 69 है, हरियाणा को वृक्ष दिवस मनाता है। हरियाणा है वो वृक्ष कब बनाता है? वो 15 जुलाई को मनाता है। ठीक है, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? इसकी शुरुआत के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। देवेंद्र सुरा को ट्री मैन ऑफ हरियाणा कहा जाता है। देवेंद्र सुरा को ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन आएगा आपसे, ट्री मैन ऑफ इंडिया है वो किसको जाना जाता है? देवेंद्र सुरा को है किस नाम से जाना जाता है हरियाणा में? ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से, ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं जो वृक्ष दिवस है वो कब मनाया जाता है, याद रख, मतलब 15 जुलाई को मनाया जाता है। किसने शुरुआत की थी? के.एम. मुंशी ने की थी। क्वेश्चन 70, हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश वो पूर्व में है, राजस्थान है वो दक्षिण पश्चिम में है, यहाँ पे बात करते हैं तो। ठीक है ना, और पंजाब है वो है हमारा किस में पड़ता है? पश्चिम में पड़ता है। ठीक है ना। ओके, हरियाणा राज्य के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है। हरियाणा के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में पंजाब राज्य है। उत्तर पश्चिम और पश्चिम में पंजाब राज्य है। ठीक है ना।
हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला है जो केंद्र शासित प्रदेश से चंडीगढ़ से सीमा साझा करता है, सीमा बनाता है। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो हरियाणा का एक जिला भी है, ठीक है ना, जो सीमा बना जो जो उसकी बात करते हैं उसके साथ सीमा बनाता है, तो वह है यहाँ पे पंचकुला। और पंचकुला से सीमा बनाने वाले कौन से केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पे, ठीक है ना, यूनियन टेरिटरी है, वो है आपकी चंडीगढ़, ठीक है। यहाँ पे चंडी मंदिर भी याद रखना, चंडी मंदिर के नाम से पड़ा था ना हर चंडीगढ़। क्वेश्चन 71 है, देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कोई इतना हिस्सा है, मतलब 1.3% 3-4% आता है। ये ऑप्शन राइट हो जाए। 212 किलोमीटर वर्ग है, जो कि देश का कुल क्षेत्रफल 1.37 भी हो सकता है या 1.34 भी है, ठीक है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत में नंबर आता है 20वां नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, हरियाणा है वो दिल्ली से कितनी तरफ से घिरा हुआ है, यहाँ पे 3 तरफ से घिरा हुआ है। हरियाणा दिल्ली के उत्तरी पश्चिम और दक्षिण सीमाओं को बनाता है, सीमा निर्माण करता है, या 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। यहाँ पे बात करें, हरियाणा एकमात्र जिला पंचकुला है जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है। क्वेश्चन 73 है, हरियाणा के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली AEBAS का इस्तेमाल लागू करने वाला देश कौन सा था, पहला राज्य कौन सा है यहाँ पे, हरियाणा है। हरियाणा के सरकारी कार्यालयों के आधार पर सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थित AEBAS का इस्तेमाल लागू करने वाला देश पहला राज्य है। यह पहल भारत सरकार की डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है। AEBAS एक वास्तविक समय निगरानी प्रणाली है जो आधार और फिंगरप्रिंट एवं आइरिस का उपयोग करता है। क्वेश्चन 74 है, इनमें से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है, कौन सा यहाँ पे, कैथल है, रोहतक है, कौन सा जिला है पंजाब राज्य की सीमा पर है, पानीपत है, कौन सा आएगा यहाँ पे, आएगा कैथल है, कैथल आता है वो पंजाब, बिल्कुल यहाँ तक कैथल ऐसा राज्य जहाँ पे पंजाबी लोग भी रहते हैं, यहाँ पे भी याद रखना है। कैथल जिला हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है, पंजाब के साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा की उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान पश्चिम और दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। 76 पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया था, पंजाब से हरियाणा है 1966 में अलग हो गया था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हरियाणा को पंजाब के पृथक राज्य 1966 में बनाया गया था। हरियाणा की सीमा उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम तथा दक्षिण में राजस्थान है, और पूर्व में उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है तथा यमुना नदी से भी बंधी है। क्वेश्चन नंबर 77, हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर है वो आपका क्या आता है, देखिए गुड़गांव आएगा, फरीदाबाद, अम्बाला, यहाँ पे शुजात हुसैन आएगा। यहाँ पे आएगा आपका गुड़गांव है, ठीक है ना। और इससे पहले नंबर पे आता है फरीदाबाद के बाद दूसरा जिला है वो गुड़गांव आता है, ठीक है ना। गुरुग्राम हरियाणा के फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। भारत में इसकी आय चंडीगढ़ और मुंबई के बाद तीसरी सबसे अधिक है। गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक एवं वित्तीय केंद्र है। क्वेश्चन 78, हरियाणा राज्य का किस हिस्से में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में या उत्तर पूर्व में, उत्तर आएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हरियाणा राज्य भारत की एक उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा के उत्तर में पंजाब व हिमाचल प्रदेश है, और उत्तर पूर्व में उत्तराखंड है, पूर्व में उत्तर प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है। 79 क्या है, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था, जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अक्टूबर 1965 को आएगा। पंजाब हरियाणा को अलग करने के लिए हुकम सिंह समिति का गठन अक्टूबर 1965 में किया गया था। इस समिति के गठन की घोषणा संसद द्वारा 23 सितंबर 1965 को की गई थी। हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा को सीमाओं को विभाजित करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता के शाह आयोग का गठन किया गया, और जिससे अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 80 है, इनमें से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, रोहतक, पंचकुला, सोनीपत, अग्रोहा, तो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी राइट होगा, पंचकुला। हरियाणा का पंचकुला एवं नियोजित शहर है। हरियाणा का पंचकुला एक नियोजित शहर है। यह ट्राई सिटी क्षेत्र यानी पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली का एक हिस्सा था। यह शहर चंडी मंदिर छावनी की मेजबानी करता है, जो भारतीय सेना के पश्चिम कमान का मुख्यालय भी है वहाँ पे। प्राचीन नगर रोहतक का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। इसका प्राचीन नाम रोहतासगढ़ है। सोनीपत दक्षिण की शिक्षा नगरी के लिए
महाभारत में इसका उल्लेख स्वर्ण प्रस्थ के रूप में मिलता है। अग्रोहा प्राचीन नगर है। यह नगर प्राचीन काल में तक्षशिला एवं मथुरा के पश्चिम प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था। अग्रोहा एक को महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। क्वेश्चन 81 है, हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी सीमा साझा करता है? तो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो ऑप्शन डी आएगा पंजाब। हरियाणा पंजाब के साथ अपनी राजधानी साझा करता है और हरियाणा में पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ की पश्चिम दक्षिण सीमा पंजाब में से याद रखना है, दक्षिण आता है, पश्चिम दक्षिण है वो सीमा पंजाब के साथ है और से चंडीगढ़ की पश्चिम और दक्षिण सीमा पंजाब से और पूर्व से हरियाणा से लगती है। क्वेश्चन नंबर 82 है, हरियाणा का जो देशांतर है वो किसके बीच आता है? तो यहाँ पे 75 डिग्री यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट आता है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हरियाणा की भौगोलिक स्थिति 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर है। 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य हरियाणा से सीमा साझा करने वाला राज्य संघ केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं चंडीगढ़ है। क्वेश्चन 83, हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के दिन, विश्वकर्मा दिवस, स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस? तो यहाँ पे आएगा विश्वकर्मा दिवस के दिन। हरियाणा में श्रम दिवस विश्वकर्मा के दिन मनाया जाता है। यह दिवस दीपावली के अगले दिन होता है। भगवान विश्वकर्मा द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई थी, इसलिए सरकार द्वारा इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, किसने हरियाणा का नाम हरियाणा रखा था? महाराजा कृष्ण ने, महाराजा वेद ने, महाराजा वर्धन ने, महाराजा चंद्र ने? ऑप्शन ए राइट होगा, महाराज जी ने। हरियाणा का नाम महाराज कृष्ण ने रखा था। प्राचीन समय में इस क्षेत्र में ब्रह्मावर्त और आर्यवर्त और ब्रह्मदेश आदि और ब्रह्म प्रदेश आदि नामों से जाना जाता था। उर्वर भूमि और वनस्पति की बहुतायत के कारण इसे बहुधान्यता और हरियंका नामों से भी जाना जाता है। बहुतायत याद रखना, वनस्पति की बहुतायत के कारण इसे बहुधान्यता एवं हरियंका नामों से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 85 है, किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन हुआ था? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, हुकम सिंह समिति है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सरदार हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को पंजाब दिल्ली भाषी क्षेत्रों को काटकर एक अलग राज्य हरियाणा का गठन किया गया। हरियाणा की 4 प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं यमुना घग्गर का मैदान है, ठीक है भैया, शिवालिक पहाड़ियाँ बिल्कुल आती हैं यहाँ पे, आर्द्र रेगिस्तानी शुष्क रेतीला मैदान है और अरावली पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे, ओके, और एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें हमने कितने क्वेश्चन देखे यहाँ पे? 85 है, ये थर्ड पार्ट हमारा। ठीक है ना, थर्ड पार्ट में मैंने जितनी भी चीज़ें बताई तो सारी कंप्लीट करवा दी। भारत के संदर्भ में हरियाणा का स्थान है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है यहाँ पे, हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा उत्तर पश्चिम में। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल और उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में राजस्थान और पश्चिम में पंजाब है। क्वेश्चन 87 है, भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों से शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? यहाँ पे वो आता है हमारा तमिलनाडु। भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? यहाँ पे तमिलनाडु। मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू की गई थी। इसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कामराज द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन थे? कामराज थे। तो इसमें बात करते जिस समय पे ये शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन 88 है, हरियाणा है वो शुरू करने वाला पहला राज्य है। उपग्रह, महिला पुलिस, स्वयं सेवक, किसान बजट, आर्यभट्ट। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना पर सर्वप्रथम हरियाणा राज्य के करनाल एवं महेंद्रगढ़ जिलों में एक पायलट परियोजना के रूप में दिसंबर 2016 में शुरू की गई थी। ये स्वयंसेवी महिला पुलिस समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे, संकट में महिलाओं की मदद करेंगे। क्वेश्चन 89, हरियाणा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आएगा भारत की गेहूं की कटोरी कहा जाता है। ठीक है ना, भारत की गेहूं की कटोरी है वो हरियाणा को भी जाना जाता है। हरियाणा राज्य को भारत का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। भारत में पंजाब हरियाणा दोनों ही ब्रेड बास्केट हरियाणा
में भारत की टोकरी की मतलब बताया जाता है यहाँ पे। ब्रेड बास्केट देश का एक क्षेत्र है जो मिट्टी एवं समृद्धि और अनुकूल जलवायु के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं और अन्य अनाज का उत्पादन करता है। हरियाणा में भारत की कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 9% होता है। वित्तीय वर्ष 2019 में भारत के उत्तरी राज्य में हरियाणा में 12 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उत्पादन किया गया। क्वेश्चन 90 है, रोहतक में सौरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। वो कपड़ा का आता है यहाँ पे। रोहतक का सौरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है। यह दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। 1951 में स्थापित सौरी कपड़ा बाजार में थोक एवं खुदरा को 1200 से अधिक दुकानें थी। रोहतक अपने प्रतिष्ठित शिक्षक संस्थानों और कपड़ा एवं बाजार डेयरियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 91 क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। वो 20वां राज्य आता है यहाँ पे, ठीक है। प्रश्नानुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 21वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू एवं कश्मीर को विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। वर्तमान समय में हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां सबसे बड़ा राज्य है। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 है। राजस्थान है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश है वो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र है वो 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो पहले नंबर पे आप देख सकते हो कितना आता है यहाँ पे, और वो तो 44,212 ही है, ठीक है। क्वेश्चन 92 हरियाणा के अंतर्गत भारत का पाँचवा ओपन डेनिस फ्री ODF राज्य है। तो यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन, हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री ODF राज्य है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हरियाणा को भारत का 5वां ODF खुले में शौच मुक्त राज्य आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप पुरी ने घोषित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी। क्वेश्चन 93 है, भारत में कितना है वो 100% ग्रामीण विद्युत हासिल करने वाला प्रथम राज्य है, ठीक है ना। हम बात करते हैं तो यहाँ पे हरियाणा आएगा। हरियाणा 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला पहला प्रथम राज्य है। भारत है, इसमें बात करते हैं भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा है। हरियाणा राज्य द्वारा यह लक्ष्य वर्ष 1970 में हासिल कर लिया गया था। नवंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की घोषणा की, जिसके तहत सरकार ने 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 के तक 18,452 अविद्युतीकरणकृत गाँवों को विद्युतीकरण किया गया। क्वेश्चन 94 है, देश का पहला कौन सा राज्य दूध एवं दही की भूमि के रूप में जाना प्रसिद्ध है। यहाँ पे वो आएगा हरियाणा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हरियाणा राज्य दूध एवं दही की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। पशु की गति, प्रेम और आहार से प्रचुरता के कारण ही इसे दूध दही की नदियों वाले प्रदेश के रूप में भी विश्वव्यापी प्रसिद्ध मिली है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक एवं दुग्ध उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। हमने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। देखिए हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक हमारे, ठीक है। हरियाणा के जिले, मंडल, उपमंडल, तहसील, उप तहसील एवं खंड। नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया यहाँ से। नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। यहाँ पे पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आएगा राजस्थान। नारनौल महेंद्रगढ़ जिले की एक तहसील है, बिल्कुल है। यह तहसील महेंद्रगढ़ जनपद के दक्षिण भाग में स्थित है और इसकी सीमाएं 3 ओर से राजस्थान से घिरी हुई है। पूर्व सीमा का शेष हिस्सा हरियाणा के रेवाड़ी जिले और उत्तरी हिस्सा भिवानी जिले से जुड़ा हुआ है। तो ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोबारा से सुन लीजिए, जो महेंद्रगढ़ अगर हम बात करते हैं, महेंद्रगढ़ है वो मतलब तीनों तरफ से बात करते हैं। राजस्थान से घिरा हुआ है, मतलब 3 ओर से मतलब राजस्थान से घिरा हुआ है। पूर्वी सीमा है वो बात करते हैं, पूर्वी सीमा है उसका शेष हिस्सा हरियाणा के रेवाड़ी जिले और उत्तरी हिस्सा भिवानी जिले से जुड़ा हुआ है।
क्वेश्चन 96 है, या देखिए हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे अंबाला आएगा। हरियाणा का अंबाला शहर है वैज्ञानिक उपकरणों के शहर के नाम से जाना जाता है। इसे मिक्सी सिटी या फिर साइंटिफिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 97, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर आता है आपका सिरसा आता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर इसमें अलग तरीके से आ जाता है, इसको थोड़ा याद रखना है। इसमें ऑप्शन हिसार आएगा। यहाँ पे हिसार, इसमें क्या है, इसमें 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हिसार ही आता है, ठीक है ना। और वैसे देखा जाता है सिरसा ही आता है सबसे पहले नंबर पे, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य के जिलों की अवरोही क्रम बता सकते हैं। यहाँ पे आरोही और अवरोही के देख लिया। यहाँ पे सिरसा है, यहाँ पे 42-47 वर्ग किलोमीटर है। हिसार है 39-83 वर्ग किलोमीटर है। भिवानी है, मतलब बड़े से छोटा है। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे सिरसा आता है, दूसरे नंबर पे हिसार आता है, तीसरे नंबर पे भिवानी आता है, फोर्थ पे जींद आता है, और फिफ्थ नंबर पे आता है फतेहाबाद, ठीक है ना। ठीक है, भिवानी है वो यहाँ पे 32-83 वर्ग किलोमीटर है। जींद है 27-07 27-02 वर्ग किलोमीटर है। फतेहाबाद है यहाँ पे 25-38 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिए गए वर्तमान नामों में सम्मिलित करना है। साइरसेक सिरसा है या फिर क्या आना चाहिए यहाँ पे? एक देखिए साइज जो साइरिक है इसमें बात करते हैं वो सिरसा में है, बिल्कुल सही है। और बात करते हैं सेकंड कानोड़ है। कानोड़ आता है आपका कानोड़ है वो महेंद्रगढ़ में आता है। कपिल स्थल है वो कहाँ पे बेटा? यहाँ पे हम कपिल स्थल की बात करें तो ये पानीपत में ही है, ठीक है ना। कहाँ पे? ये पे कैथल में, सॉरी, कपिल स्थल है वो कैथल में है। पांडुप्रस्थ है वो पानीपत में है। पांडुप्रस्थ मतलब पांडव जब आए थे ना पानीपत में भी आए थे, तो ये आपको याद रखना बेटा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। क्या आएगा? ऑप्शन बी। साइरसेक प्राचीन नाम है और वर्तमान में अभी क्या नाम है? साइरसेक को सिरसा के नाम से जाना जाता है। कानोड़ है वो महेंद्रगढ़ है। कपिल स्थल कैथल को, पांडुप्रस्थ और पानीपत को, ठीक है ना। आज के वर्तमान समय में पहले जाना जाता था साइरेक, सिरसा को हम साइरेक कहते थे, साइरसेक बोलते थे पहले। महेंद्रगढ़ को कानोड़ के नाम से जाना जाता था। कैथल को कपिल स्थल के नाम से जाना जाता था। पानीपत को पांडुप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। क्वेश्चन 99 क्या है? हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? हरियाणा का कौन सा जिला है वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा नहीं करता? करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद, रोहतक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो यहाँ पे आएगा रोहतक, ठीक है ना। रोहतक ऐसा जिला है वो किसी भी या बात करते हैं स्टेट के साथ में लगता है। एक तो यहाँ पे भिवानी आ गया और एक ये आ जाता, दोनों आ जाते हैं ना। हरियाणा के रोहतक जिले की सीमा दादरी आता है, दादरी, ठीक है। देखते हैं कौन सा। हरियाणा रोहतक जिले की सीमा पर उत्तर प्रदेश से स्पर्श नहीं करता है, जबकि फरीदाबाद सोनीपत आता है। फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल है और एवं यमुनानगर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 212 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन 100 क्या है यहाँ पे? उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है सिवाय, ठीक है ना, पंचकुला से। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के जिलों से निकलता है। यहाँ पे वो निकलता है अम्बाला से, करनाल से, सोनीपत, पंचकुला से नहीं निकलता। अच्छा दोस्तों देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों से निकलता है सिवाय, तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 4000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे किलोमीटर है। उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है और गलियारा हरियाणा के अम्बाला, करनाल एवं सोनीपत से गुजरता है, किंतु यह पंचकुला से नहीं गुजरता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है यहाँ पे? निम्न में से कौन सा जिला है वो राजस्थान की सीमा साझा करता है? यहाँ पे तो भिवानी है, ठीक है ना, जो सीमा साझा करता है राजस्थान से। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। वर्तमान में कुल 22 जिले हैं। हरियाणा राज्य की सीमा भारत की 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। राजस्थान सीमा से हरियाणा का भिवानी जिला सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त भारत के 5 राज्य, तो इसमें भारत के 5 राज्य हैं, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त 6 अन्य जिले सिरसा, देखो एक मिनट, राजस्थान की सीमा से भिवानी जिला सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त 6 अन्य जिले भी हैं। सिरसा है, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी भी सीमा साझा करता है किससे? राजस्थान से। क्वेश्चन 102 यहाँ पे क्या? सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है यहाँ पे? ठीक है, सबसे बाद में पलवल आता है, जो कि 2008 में गठन हुआ था जिसका, ठीक है ना, पलवल आएगा। हरियाणा का पलवल जिला है वो 21वां, जिससे सबसे बाद में कब बनाया गया था? गठन 2008 में हुआ था। वर्ष 1966 में हरियाणा के गठन के दौरान 7 जिले थे, इसमें 15 जिलों का गठन बाद में किया गया था। वर्तमान में हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। सबसे लास्ट किया गया था वो किया गया था हमारा दादरी है, ठीक है ना। 2000 कब किया गया था? 2019 में किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है? बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? वो आता है हमारा झज्जर, ठीक है ना, याद रखना झज्जर आता है, ठीक है। कौन सा आता है? झज्जर आता है, यही बिल्कुल याद रहेगा ये।
बहादुरगढ़ नगर हरियाणा के झज्जर जिले के अंतर्गत आता है। बहादुरगढ़ नगर की स्थापना 1754 ईस्वी में मुगल बादशाह आलमगीर सेकंड द्वारा की गई थी। इसका नाम शराफाबाद रखा गया था। 1754 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय ने इसे बलूच शासक बहादुर खान और तेज खान को जागीर के रूप में दिया था, जिसे बाद में बहादुर खान और तेज खान को जागीर के रूप में दिया गया था, जिसे बाद में बलूच शासक बहादुर खान ने बदलकर बहादुरगढ़ रख दिया गया। क्वेश्चन 104 क्या है यहाँ पे? हरियाणा में इनमें से किस जिले की सीमा दो राज्यों से लगती है? हरियाणा के इनमें से किस जिले की सीमा दो राज्यों से लगती है? वो आता है आपका यहाँ पे यमुनानगर है। ठीक है ना। हरियाणा का यमुनानगर जिला है वो पूर्वी में आता है। ठीक है ना, ये याद रखना। भारत के दो राज्यों से हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। यह जिला समुद्र तल से 276 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुना नदी यमुनानगर जिले से होकर प्रवाहित करती है। जिले की कुल क्षेत्रफल 1756 वर्ग किलोमीटर है। 2011 जनगणना के अनुसार यह 12,14,162 जनसंख्या है इसकी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 105, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? तो हिसार आएगा, पंजाब तो एक कैथल ही आता है, यहाँ पे आता है हमारा सिरसा ही आएगा। क्या आएगा? सिरसा। हरियाणा की जो सिरसा आएगा यहाँ पे, हरियाणा राज्य की सीमा 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, इसमें 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य राजस्थान है तथा न्यूनतम सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला सिरसा है। पंजाब और राजस्थान की साथ सीमा साझा करता है। ठीक है ना। तो सिरसा ऐसा जिला है जो पंजाब और राजस्थान से अपनी सीमा साझा करता है। क्वेश्चन 106 है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे विचार करना। रोहतक में पुलिस आयुक्त स्थित है। सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ई, न तो ए है न ही बी है। हरियाणा में पुलिस आयुक्तालय फरीदाबाद में है। कहाँ पे आयुक्तालय, कहाँ पे पुलिस आयुक्तालय? फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय, गुरुग्राम में और पंचकुला में, 3 में है यहाँ पे, फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला। 107 है, निम्नलिखित में से कौन सा? हरियाणा के 5 पुलिस आयुक्तालय हैं? नहीं है भैया। फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बी ही राइट होगा यहाँ पे। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, डी नहीं होगा। ठीक है ना, दोनों नहीं आएंगे। हरियाणा में 3 पुलिस आयुक्तालय हैं। पुलिस आयुक्तालय गुरुग्राम, पुलिस आयुक्तालय पंचकुला, यहाँ पे पुलिस आयुक्तालय फरीदाबाद। हरियाणा का राज्य पुलिस आयुक्तालय मुख्यालय सेक्टर पंचकुला में स्थित है, सेक्टर 6 में है। क्वेश्चन 108 है, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है? यहाँ पे तो यहाँ पे पंचकुला आएगा, कैथल या कुरुक्षेत्र या यमुनानगर, तो यहाँ पे पंचकुला आएगा। हरियाणा उत्तर प्रदेश में स्थित है, राज्य है जिसमें 22 जिले हैं, जिसकी सीमा उत्तरी सीमा पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश से एवं दक्षिण सीमा राजस्थान से, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से। राज्य का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला और सबसे दक्षिण जिला है यहाँ पे नूह आता है। राज्य का सर्वाधिक एवं न्यूनतम सीमा की स्पर्श करने वाला राज्य राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश है। क्वेश्चन 109 है, निम्न में से कौन सा जिला है वो राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा, रोहतक से नहीं करता है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, दादरी से नहीं करता। 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं। हरियाणा के 7 जिले हैं जो सिरसा, फरीदाबाद, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, जो कि राजस्थान से लगती है। रोहतक और चरखी दादरी 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी अन्य भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। अब इनको सम्मिलित करना है यहाँ पे, फरीदाबाद, पानीपत, गुरुग्राम, चंडीगढ़, यहाँ पे क्या आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो प्रशासनिक और जिले हैं यहाँ पे, प्रशासनिक जिले हैं। क्या है? प्रशासनिक जिले हैं। ठीक है ना। हम बात करते हैं यहाँ पे, तो फरीदाबाद में आता है हमारा नूंह आता है। क्या आता है हमारा? नूंह। गुरुग्राम में आता है हमारा महेंद्रगढ़। गुरुग्राम में कौन सा आता है? महेंद्रगढ़। और रोहतक में क्या आता है हमारा? यहाँ पे रोहतक में चरखी दादरी। करनाल से पानीपत आता है, करनाल से पानीपत। ठीक है ना, करनाल में आता है हमारा पानीपत आता है। नेक्स्ट 111, हरियाणा राज्य में कितने लगभग सामुदायिक विकास खंड हैं? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, 130 से 140 है वो यहाँ पे लगभग सामुदायिक विकास खंड है। हरियाणा के 6 प्रशासनिक प्रभाग हैं, 22 जिले, 73 उपमंडल और 93 राजस्व तहसील हैं, 50 उप तहसीलें हैं, 140 सामुदायिक विकास खंड, लगभग 7356 गाँव हैं। यह प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित राज्य है। इसे पूर्वी पंजाब से अलग करके 1 नवंबर 1966 को बनाया गया था। क्वेश्चन 112 क्या है? हरियाणा में 8 प्रशासनिक है? बिल्कुल नहीं है भैया। ठीक है ना। और यहाँ पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक विभागों में से एक है, तो ये भी हमारा नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सी हमारा राइट हो जाएगा और ऑप्शन जो दोनों दे रखे वो गलत है, ना तो ए है ना ही बी है। हरियाणा में 6 प्रशासनिक प्रभाग रोहतक, गुड़गांव, अम्बाला, सिरसा, करनाल, फरीदाबाद। तो यहाँ पे 2, 4, 6 आते हैं यहाँ पे। जबकि पंचकुला हरियाणा राज्य का एक सुव्यवस्थित शहर है,
संघ राज्य क्षेत्र पंजाब चंडीगढ़ का एक उप शहर है। भारत के उप पश्चिम कमांड के प्रतिष्ठित चंडी मंदिर छावनी मुख्यालय भी पंचकुला शहर में स्थित है। हरियाणा में कितने जिले हैं? हरियाणा में है वो 22 जिले आते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हरियाणा में 22 जिलों के साथ भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। एक राज्य है जनसंख्या के अनुसार भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है। 1 नवंबर 1966 को तत्कालीन पूर्व पंजाब के विभाजन द्वारा हरियाणा राज्य की स्थापना की हुई थी। तब राज्य 7 जिले थे। क्वेश्चन 114 के यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर को उन्हें नामकरण किया गया था? यहाँ पे गुड़गांव का ही किया गया था, बिल्कुल किया गया। गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम रख के लिख दिया गया। राजा युधिष्ठिर ने गुरुग्राम को अपने गुरु द्रोणाचार्य के उपहार दिया था। क्वेश्चन नंबर देखिए ना, यहाँ पे 115 क्या है? हरियाणा के 9 जिले को की स्थापना की तारीख थी। यहाँ पे हरियाणा के 9 जिलों की स्थापना है 15 अगस्त 2008 को हुई थी, ठीक है ना। 4 अप्रैल 2005 को की गई थी 9 जिला की स्थापना। इसका गठन हो गया था गुरुग्राम की 5 ब्लॉक तावड़ू, नगीना, उन्हाना और फिरोजपुर झिरका को मिलाकर किया गया था, जिसका क्षेत्र 1507 किलोमीटर है। पलवल जिले को दर्जा है किस वर्ष दिया गया था? 2008 में। 15 अगस्त 2008 को पलवल को एक जिले का दर्जा मिला था। यह हरियाणा का 21वां जिला बना। पलवल जिला हरियाणा के दक्षिण भाग में स्थित है। पलवल के उत्तर पश्चिम में गुरुग्राम आता है, उत्तर में फरीदाबाद आता है, उत्तर में क्या आता है? फरीदाबाद है, और उत्तर पूर्व में दक्षिण में उत्तर प्रदेश है और जिले हैं, और गौतम नगर, अलीगढ़, मथुरा और पश्चिम किसवाल के मेवात जिला है। क्वेश्चन 117 क्या है? यहाँ पे सबसे बाद में गठित जिला कौन सा था? यहाँ पे तो पलवल ही आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और ये किसवां जिला था? वर्तमान जिले में 22 जिले आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 118 क्या है? यहाँ पे नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले का स्थापना 22वें जिले के रूप में अधिसूचित की है? यहाँ पे तो यहाँ पे जो आएगा आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी चरखी-दादरी, ठीक है ना। 16 नवंबर 2016 को हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस जिले को अपना 22वां जिला बनाया था? 2019 नहीं है, 2016 ही आएगा, ठीक है ना, ये याद रखना है। 16 दिसंबर 2016 को प्रदेश के 22वें जिले के रूप में चरखी-दादरी की घोषणा हरियाणा सरकार ने की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 क्या हरियाणा का राज्य है वो किस क्षेत्र दृष्टि से के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? हरियाणा राज्य का कौन सा जिला है वो सबसे छोटा माना जाता है? यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए राइट, पंचकुला, ठीक है ना। यहाँ पे हरियाणा सबसे छोटा जिला है पंचकुला है, वो 898 किलोमीटर आता है। कुरुक्षेत्र 1530 किलोमीटर आता है। झज्जर है 1834 किलोमीटर है, और फरीदाबाद है 2538 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आएगा फरीदाबाद सबसे बड़ा, आगे यहाँ पे गुरुग्राम के बाद आता है। फरीदाबाद मंडल में कौन सा जिला आता है? फरीदाबाद मंडल में आपका पलवल और नूंह और मेवात आता है। पलवल, नूंह और मेवात, तो नूंह आएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 121 क्या है? रोहतक मंडल में कौन सा जिला नहीं आता है? तो ये आपका आते हैं पलवल और नूंह छोड़ के सारे ही नहीं आते। तो यहाँ पे रोहतक जिले में जो आता है यहाँ पे सी नहीं आएगा, इसके बाद झज्जर भी आता है, चरखी-दादरी और भिवानी, ठीक है। रोहतक, चरखी-दादरी, झज्जर, पानीपत, सोनीपत। नेक्स्ट देखिए 112 के हरियाणा के किस शहर का पुराना नाम जैनपुरी था? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए जींद का क्या था? यहाँ पे जैनपुरी था, ठीक है। जींद का जो पुराना नाम है वो जैनपुरी था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैनतपुरी आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इस शहर नगर की स्थापना पांडवों ने की थी। महाभारत युद्ध के विजय प्राप्त करने के लिए पांडवों ने इसी स्थान पर जयंती देवी से प्रार्थना की थी। क्वेश्चन नंबर 123 हरियाणा के इनमें सभी जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1966 को हुआ था, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। 1 नवंबर 1966 को कुरुक्षेत्र का भी यहाँ पे निर्माण होता है। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। इस गठन के समय हरियाणा राज्य में 7 जिले थे। इसके नाम है अम्बाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और मेंढरगढ़ आता है। क्वेश्चन 124 हरियाणा का कौन सा जिला है वो किसी अन्य राज्य के साथ सीमा से घिरा हुआ नहीं है? तो यहाँ पे आता है रोहतक, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हरियाणा का रोहतक जिला है, किसी भी पड़ोसी राज्य को स्पर्श नहीं करता। क्वेश्चन 125 अम्बाला पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? अम्बाला पुलिस रेंज में हमारा कैथल नहीं आता है। अम्बाला पुलिस रेंज में 3 जिले आते हैं, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अम्बाला है, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र आता है, ठीक है ना। 126 है हरियाणा का इनमें से कौन सा जिला है वो अपनी सभी गाँव में किस घंटे विद्युत आपूर्ति करने वाला जिला बनाया गया था? यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है ना, पंचकुला। हिसार पुलिस रेंज में कौन सा जिला है वो यहाँ पे कौन सा जिला है नहीं आता है? फतेहाबाद, सिरसा, कैथल, हांसी। तो यहाँ पे क्या आएगा? कैथल आएगा, ठीक है ना।
हिसार, सिरसा, फरीदाबाद। हिसार है, फतेहाबाद है, सिरसा, हंसी, ये तो सारे आते हैं, ठीक है ना। जींद आ गया इसमें, फतेहाबाद है ये, और सिरसा भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, हरियाणा का कौन सा शहर है वो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? तो यहाँ पे आएगा आपका पंचकुला। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? यहाँ पे पंचकुला। पंचकुला शहर हरियाणा का सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रसिद्ध है। पंचकुला आईटी पार्क की स्थापना 2008 में की गई थी। आईटी पार्क 74 एकड़ में फैला है। क्वेश्चन 129, सिरसा जिले का प्राचीन नाम क्या था? सिरसा जिले का प्राचीन नाम चेरिका, जिसका उल्लेख निम्न से, तो यहाँ पे आएगा सभी महाभारत, अष्टाध्यायी और दिव्यदन, ठीक है ना। क्वेश्चन 130 क्या है, करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता है? तो करनाल पुलिस रेंज में यहाँ पे कौन सा जिला नहीं आता? तो झज्जर, ठीक है। करनाल पुलिस रेंज में झज्जर जिले आते हैं। इसके नाम करनाल, पानीपत, कैथल है। करनाल है, पानीपत और कैथल, ठीक है ना। करनाल पुलिस रेंज में पानीपत आता है, कैथल भी आता है। क्वेश्चन 131 क्या है, यहाँ पे पुलिस जिला पूर्व में कैनोद से जाना जाता था। तो यहाँ पे कैनोद से जाना जाता था महेंद्रगढ़, ठीक है। कानौद से, बिल्कुल सही है। कनौड़िया ब्राह्मण द्वारा आबाद किए जाने के कारण महेंद्रगढ़ शहर को पहले कनौद के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर देखिए 132, यहाँ पे क्या है, निम्न में से क्या हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित नहीं है? ठीक है ना, भिवानी जिले से संबंधित नहीं है, ठीक है। पृथ्वीराज की कचहरी, यह स्टार स्मारक, हीरा बाबा का समाधि या सेंतपल चर्चा था। ऑप्शन डी आएगा, पृथ्वीराज की कचहरी भिवानी में स्थित है। बिल्कुल, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान अपना दरबार लगाते थे। पृथ्वीराज चौहान है वो कचहरी भिवानी में लगाते थे, भैया याद रखना। पृथ्वीराज चौहान है वो कचहरी कहाँ लगाते थे? भिवानी में, ठीक है। स्टार स्मारक 5वें राधा स्वामी गुरु ताराचंद जी महाराज की समाधि स्थल भी है, ठीक है ना। पाँचवीं राधा स्वामी गुरु थे ताराचंद, वो महाराज की समाधि स्थल भी है। खेरा बाबा समाधि स्थल भी भिवानी में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, यहाँ पे मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? मेवात जिले का मुख्यालय है वो नूह में आता है। ऑप्शन बी नूह में आएगा। मेवात जिले का मुख्यालय नूह में आता है। इसका गठन 4 अप्रैल 2005 को हुआ था। मेवात जिले का मुख्यालय है वो कहाँ उसका गठन हुआ था? 4 अप्रैल 2005 को। 2016 में मेवात जिले का नाम बदलकर नूह रख दिया गया, ठीक है। 2016 में रखा गया था, इसका नाम बदल दिया था, ठीक है। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है यहाँ पे? कुरुक्षेत्र का यहाँ पे नाराष्ट्र आता है, थानेश्वर, युगंधर और रोहित तुषार। तो ऑप्शन बी थानेश्वर आएगा। कुरुक्षेत्र और थानेश्वर के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे पुरु के वंशज महाराज कुरु ने कुरुक्षेत्र के बसाया था। मनु के अनुसार कुरुक्षेत्र पवित्र नदियाँ सरस्वती एवं द्वादशी के बीच के स्थान पर ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वर्ष हर्षवर्धन के समय में इस स्थान का नाम सर्वेश्वर थानेश्वर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, सोनीपत की स्थापना है वो किसके रूप में की गई थी? यहाँ पे ऑप्शन क्या आ सकता है? तिलप्रस्थ, पानप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ। यहाँ पे ऑप्शन सी स्वर्णप्रस्थ आएगा, ठीक है ना। सोनीपत की स्थापना आर्यों ने लगभग 1500 ईस्वी में स्वर्णप्रस्थ के नाम से की थी। महाभारत में इसका उल्लेख स्वर्णप्रस्थ के नाम से है। युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन से मांगे गए 5 गांव से में स्वर्णप्रस्थ शामिल था। क्वेश्चन 136 क्या है, यहाँ पे हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1966 को 1989 में को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को पुनः पृथक जिला बन गया और वह कौन सा जिला था? पानीपत था, जो मेरे को ये पढ़ने को मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ ऑप्शन सी आ जाएगा। यहाँ पे हरियाणा का पानीपत जिला 31 अक्टूबर 1989 तक करनाल जिले का भाग था, ठीक है। पानीपत ऐसा जिला है जो 2 बार बना था, 2 बार बना, ठीक है। पहली बार में क्या हुआ था? पहली बार में इसको अलग कर दिया गया करनाल से, ठीक है। फिर दोबारा करनाल में शामिल कर लिया गया, फिर उसके बाद फिर दोबारा करनाल से अलग कर दिया गया पानीपत को। पहले 1989 में करनाल जिले को निकाला गया था। करनाल जिले को है वो पानीपत से अलग हो गया था 1 नवंबर 1989 को। फिर दोबारा 24 जुलाई 1991 को शामिल कर लिया गया। फिर बात आती है यहाँ पे जनवरी 1992 को फिर पृथक मतलब अलग कर दिया गया इसको। क्वेश्चन 137 के हरियाणा के गुड़गांव जिला कब बना था? हरियाणा का गुड़गांव जिला है वो कब बना था? यहाँ पे बना था 1966 में बन गया था। यहाँ पे 1966 में गुड़गांव जिले का गठन 1966 में हुआ था। प्राचीन काल में गुरु द्रोणाचार्य का गांव था। वर्तमान में इसका नाम है गुरुग्राम कर दिया गया। गुरुग्राम हरियाणा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहला कौन सा आता है? फरीदाबाद आता है, ठीक है। सिरसा, हिसार ऐसे आते हैं, ठीक है। तो आपको हम बात करते हैं क्षेत्रफल झारखंड में अधिक है। हरियाणा के जिलों के निम्न से अनुक्रम करना है। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो, झज्जर, जींद, हिसार और सिरसा फिर हिसार आता है। सिरसा, हिसार, जींद, झज्जर ऐसे आता है। यहाँ पे क्षेत्रफल झज्जर, फिर उसके बाद 1834 आता है। जींद आता है 2702, हिसार फिर सिरसा। फिर पहले हिसार आएगा, फिर आएगा आपका हिसार आ गया, फिर इसके बाद में पहले सिरसा, फिर हिसार, फिर जींद, फिर आपका आता है झज्जर, ठीक है ना। और झज्जर यहाँ पे कौन था? बहादुरगढ़ था, ठीक है। ये याद रखना, बहादुरगढ़ में ही पड़ता है, ठीक है ना।
क्वेश्चन 139 है, नूह किस जिले में आता है? तो आता है मेवात में, ठीक है ना। किस जिले में आता है? तो मेवात। नूह किस जिले में आता है? नूह भौगोलिक रूप से मेवात क्षेत्र में आता है, ठीक है भैया। नूह हरियाणा का जनपद है, बिल्कुल है। इसका क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर है और 10.89 मिलियन आबादी यहाँ पे, ठीक है। यह जनपद मुख्य रूप से मेऊ द्वारा बसाया गया था, जो कृषि विधि और मुसलमान है। क्वेश्चन 140 है, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भिवानी आएगा, रेवाड़ी आएगा, जींद या फिर भिवानी। यहाँ पे जज्जर, तो यहाँ पे आएगा भिवानी, ऑप्शन ए। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भिवानी है, फिर इसके बाद रेवाड़ी आता है, फिर आपका आता है झज्जर आता है, सॉरी जज्जर, जींद आएगा 2700, सॉरी पहले बात करते हैं, पहले देखो कौन सा नंबर पहले आता है आपका? सिरसा, फिर आता है हिसार, फिर आता है भिवानी, फिर आता है जींद, ठीक है ना। ओके, ऐसे याद रखना है, जींद फिर उसके बाद झज्जर आता है, ठीक है। अनुसार सबसे बड़ा जनपद, फिर देखो यहाँ पे प्रश्न अनुसार हम बात करें, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भिवानी 3283 वर्ग किलोमीटर, रेवाड़ी 1559 वर्ग किलोमीटर, जींद 2702 वर्ग किलोमीटर, झज्जर 1834 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जनपद सिरसा का आता है एवं सबसे छोटा जनपद फरीदाबाद का आता है, ठीक है ना। ओके, 141 क्या है यहाँ पे? हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा या तहसीलें हैं? तो यहाँ पे आएगा फरीदाबाद, हिसार, सिरसा, सोनीपत। यहाँ पे आता है हिसार। हिसार है वो जिले में सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसके नाम आदमपुर आता है। उकसाना, देखो आदमपुर 47 आता है, उकसाना 48 आरक्षित है, नारनौद है, नारनौद 49 है, हासी 50 है, बरवाला 51 है, हिसार 52 है और नलवा है यहाँ पे 53 है। फरीदाबाद सोनीपत में 6 और 6 तथा सिरसा में 5 आता है विधानसभा क्षेत्र है। क्वेश्चन 142 क्या है? गरोड़ा नगर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? गरोड़ा कहाँ पे आता है भैया? गरोड़ा आपका पानीपत, करनाल, जींद या कैथल, तो आपको यहाँ पे आएगा गरोड़ा, करनाल में आता है। करनाल, गरोड़ा नगर हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है, तहसील, उप मंडल और ब्लॉक भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 143, हरियाणा के किस मंडल में अधिक जिले आते हैं? तो ये सब क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखना है। हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? तो हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? तो ये आते हैं हमारा वो गुरुग्राम, हरियाणा, हिसार, अम्बाला, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, रोहतक, ठीक है। अम्बाला मंडल में अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर आता है। गुरुग्राम में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी आता है। तो महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी किस में आते हैं? गुरुग्राम के में आते हैं, ठीक है। जींद, सिरसा, फतेहबाद किस में आते हैं? हिसार मंडल में आते हैं। चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत, भिवानी है, इसमें 4 जिले, चार जिले आते हैं, 4 जिले आते हैं और हमें 3 आते हैं, अभी में 3 है, इसमें 4 आते हैं। 4 है इसमें, रोहतक में आता है 4, चरखी दादरी है, झज्जर है, सोनीपत है, भिवानी है। फरीदाबाद में जिसमें पलवल आता है और मेवात आता है। करनाल में आता है आपका, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन 144 है, हरियाणा के निम्न से जिलों में सीमाएं उत्तर प्रदेश राज्य से लगी हैं, सिवाय किसके लिए लगी है यहाँ पे? तो यहाँ पे पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, पानीपत। ऑप्शन ए राइट हो जाए, पंचकुला, क्या आएगा? पंचकुला आएगा। हरियाणा के 6 जिले उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को छूते हैं। यमुनानगर, हरियाणा के 6 जिले हैं, उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को छूते हैं। उत्तर प्रदेश के 5 जिले छूते हैं। देखो यमुनानगर, सहारनपुर को करनाल, यमुनानगर है, सहारनपुर को करनाल और सहारनपुर और शामली का पानीपत, शामली को सोनीपत भागवत को, और फरीदाबाद गौतम बुद्ध को नगर को, पलवल है गौतम बुद्ध नगर को, मथुरा और मथुरा को पंचकुला जिला है, वो सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं लगाता है, पंचकुला यहाँ पे नहीं लगाता बिल्कुल। क्वेश्चन 145 क्या है यहाँ पे? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटे से बड़े हरियाणा जिलों का अनुसरीकरण करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? पंचकुला, पानीपत, कुरुक्षेत्र, सोनीपत आता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पंचकुला 898 वर्ग किलोमीटर है, पानीपत 1268 वर्ग किलोमीटर है, कुरुक्षेत्र 1530 है, सोनीपत 2260 है। क्वेश्चन 146 क्या है? बापोली जिले हैं वो अंतर्गत आता है, तो बापोली आता है यहाँ पे, अम्बाला, करनाल, पानीपत, जींद। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, पानीपत आएगा। पानीपत महाभारत के समय 5 शहरों प्रस्थ में से एक था। इसका ऐतिहासिक नाम पांडुप्रस्थ था। पहले नाम इसका पांडुप्रस्थ के नाम जानते थे। पानीपत, भारतीय इतिहास में 3 प्रमुख लड़ाइयाँ हुई थी, ठीक है। पानीपत जनपद में 5 तहसीलें हैं, पानीपत, इसराना, बापोली और यहाँ पे आता है मतलोड़ा और समालाखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147 है, कौन सा नगर गुड़गांव की एक तहसील नहीं है? कौन सा नगर गुड़गांव की एक तहसील नहीं है? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन, यहाँ पे देखो, मानेसर, कोसली, पटौदी, फर्रुखाबाद। कोसली गुड़गांव की तहसील नहीं है। गुड़गांव में कुल 5 तहसीलें हैं, जिसका नाम गुरुग्राम, मानेसर, फर्रुखाबाद, फर्रुखनगर और पटौदी है, सोहाना। क्वेश्चन 148 क्या है? हरियाणा का कौन सा
कि कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा है? हरियाणा को है यहाँ पे 6 आते हैं यहाँ पे, ऑप्शन सी राइट हो जाए। हरियाणा का कुल 6 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। मंडलों के मुख्य अधिकार आयुक्त कमिश्नर होता है। जिलों के मुख्य अधिकारी उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर होता है। क्वेश्चन 149 क्या है? कुछ जिले दिए गए उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। जींद है, जींद में कौन सा आता है यहाँ पे? जींद के अकॉर्डिंग देखते हैं, नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखना है कौन सा जिला दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो पहले ही आपको बात करते हैं पंचकुला, तो 3 नंबर पे आ गया। तो 3 नंबर पे ऑप्शन ए और सी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ए और सी हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद आता है हमारा अम्बाला, तो अम्बाला है वो कौन से 5वें पे है, तो ये भी ठीक अभी तक। तो फिर उसके बाद आता है कैथल, फिर 4th नंबर पे, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो पंचकुला है, फिर उसके बाद में आता है हमारा अम्बाला है, ये हमारा 4th नंबर पे कैथल है, फिर हमारा जींद आता है, फिर आता है भिवानी, फिर आता है महेंद्रगढ़, ठीक है ना। हरियाणा राज्य के जिलों का उत्तर से दक्षिण का क्रम लिखना है यहाँ पे। पंचकुला है, फिर अम्बाला आता है, फिर कैथल आता है, फिर जींद आता है, फिर भिवानी आता है, ठीक है। क्वेश्चन 150 है, हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है यहाँ पे? हरियाणा का सबसे छोटा जिला पंचकुला, गुरुग्राम, पानीपत, सोनीपत। पंचकुला आएगा। पंचकुला 898 वर्ग किलोमीटर है, गुरुग्राम 1258 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सोनीपत 2260 है। सोनीपत कितना आता है? 2260। गुरुग्राम 1680 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 1258 वर्ग किलोमीटर आता है। कितना आता है? 1258 और 2260 किसका है? 2260 सोनीपत का है। भिवानी 3283 है वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन 151 क्या है? इनमें से कौन सा जिला है? वो जिला रेतिला नहीं है। रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, भिवानी। तो ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र नहीं है और सारे रेतिले आते हैं। कुरुक्षेत्र को करनाल और कैथल जिलों के साथ हरियाणा के भारत के चावल का कटोरा भी कहा जाता है। याद रखना है, करनाल कैथल जिलों के साथ है वो भारत का कटोरा चावल को कहा जाता है, ठीक है। और बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र की मिट्टी जलोढ़ है। 152 क्या है? थानेसर हरियाणा के किस जिले का पुराना नाम है? थानेसर है वो हरियाणा के किस जिले का पुराना नाम है? थानेसर। तो ये यहाँ पे आता है आपका करनाल, तो कुरुक्षेत्र ही आएगा। हरियाणा कुरुक्षेत्र जिले का पुराना नाम थानेसर था। भगवद गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र अथवा धार्मिकता का क्षेत्र भी नाम से जाना जाता है। 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के थानेसर पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी थी। क्वेश्चन 153 हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? महेंद्रगढ़ का आता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हरियाणा का के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय नारनौल में है। महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र जिला ऐसा है जिसका जिला मुख्यालय जिले से अनूप नहीं है। क्वेश्चन 154 इनमें से हरियाणा का कौन सा जिला है वो रेतिला नहीं है? तो महेंद्रगढ़ आता है, तो यहाँ पे आएगा कुरुक्षेत्र नहीं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे हरियाणा कुरुक्षेत्र नहीं है, ठीक है ना। हरियाणा में महेंद्रगढ़, भिवानी और सिरसा है वो जिला रेतिला है। कुरुक्षेत्र रेतिला जिला नहीं है। कुरुक्षेत्र की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में रेतिला मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी पड़ोसी राज्य राजस्थान से चलने वाली पवनों से साथ आती है। क्वेश्चन 155 चरखी दादरी हरियाणा का नवनिर्मित 22वां जिला है। जिला के रूप में घोषित से पहले हरियाणा के किस जिले में हिस्सा था? यहाँ पे भिवानी का था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चरखी दादरी हरियाणा राज्य का 22वां जिला 1 दिसंबर 2016 को बना था। 1 दिसंबर 2016 को बना था। जो जिला बनने के पूर्व हरियाणा राज्य के भिवानी जिले का हिस्सा था, ठीक है। 1 नवंबर 2016 को इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। 1 दिसंबर 2016 को इसको बना दिया गया। राज्य नवनिर्मित चरखी दादरी जिले में विधानसभा 2 सीटें हैं, 4 तहसीलें सम्मिलित हैं। क्वेश्चन 156 है यहाँ पे, किस जिले में अम्बाला कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं? सिवाय जिले हैं अम्बाला कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं करनाल, अम्बाला, कैथल, पंचकुला। तो यहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन ए करनाल, ठीक है ना। कैथल भी वहीं पे आता है इसमें। 6 मंडल है अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। जबकि नवीन मंडल करनाल मंडल में करनाल, कैथल और पानीपत आदि जिले आते हैं। कौन से? कैथल और पानीपत आते हैं, करनाल के अंतर्गत आते हैं। और प्रश्न विकल्प ए सही था, जबकि वर्तमान में करनाल और कैथल दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन 157 है, जाखल जंक्शन किस जिले में स्थित है? जाखल है वो यहाँ पे पंचकुला, सोनीपत, फरीदाबाद, फतेहाबाद। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे फतेहाबाद। जाखल जंक्शन हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यह जाखल मंडी में कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन 158 तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत है? तावड़ू है वो मेवात के आता है, किसका है? मेवात। तावड़ू नगर तोरू हरियाणा में नूंह मेवात जिले का एक कस्बा तहसील है। तोरू किला हरियाणा के नूंह जिले में स्थित है, ओके। दंत कथा के अनुसार तावड़ू शहर को जाट राजा तावड़ ने बसाया था। 159 के हरियाणा राज्य में कितने जिले हैं? तो ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 22। हरियाणा राज्य में कुल 22 जिले हैं। कुल 6 अम्बाला है, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार और रोहतक और करनाल मंडल में आते हैं। मंडल की कुल संख्या 73 है। तहसीलों की कुल संख्या 93 है। क्वेश्चन 160 है, बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? बलराम प्रदेश, बलरामगढ़, या फिर यहाँ पे बलरामपुर, या फिर यहाँ पे बलरामगंज। तो यहाँ पे आएगा बलरामगढ़।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फरीदाबाद के जिले के बल्लभगढ़ तहसील का नाम बदलकर बलरामगढ़ किया। इस शहर की स्थापना बलराम सिंह ने किया था। 161 हिसार शहर का निर्माण किस जिले में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो यहाँ पे आता है 1353, 1356, 1355, 1354। 1354 में आएगा। हरियाणा हिसार की स्थापना तुगलक वंश ने, हरियाणा हिसार शहर की स्थापना है वो तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने की थी 1354 में। उसने इस नए हिसार ए फिरोज को महलों और मस्जिदों और बगीचों और नहरों और अन्य इमारतों को सजाया था। हिसार फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है किला या घेरा। ठीक है, ओके, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ये हमारा थर्ड पार्ट था, ये हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।